नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। सबसे पहली खबर हम राशन कार्ड के बारे में आपको बताते हैं। अगरचे तेलंगाना में मी सेवा सेंटर्स नए राशन कार्ड के लिए दरखास्तें वसूल कर रहे हैं, लेकिन नए राशन कार्ड अहल दरखास्त गुजारों को एमएलसी इंतखाबात के बाद ही जारी किए जाएंगे, क्योंकि फिलवक्त इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को मेदक, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट हल्का और मेदक, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के इंतखाबात होंगे। इन दो हलकों की नुमाइंदगी करने वाले एमएलसी टी जीवन रेड्डी और पूरा रघुतम रेड्डी की मियाद 29 मार्च को ख़त्म हो रही है। इसी दौरान हुकूमत ने मी सेवा सेंटर को दरखास्त फार्म्स फरोख्त करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है और हिदायत दी है कि आवाम को दरखास्त फार्म मुफ्त तकसीम किए जाएँ। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर का ताल्लुक हमारी हैदराबाद की मशहूर मारूफ सनती नुमाइश से है। सनती नुमाइश के बारे में आपको बता दें कि ये तकरीबन 80 साल से इसका हर साल एहतमाम किया जा रहा है। तो बहरहाल जो खबर है वो ये है कि हैदराबाद सनती नुमाइश का गुज़श्ता 46 दिनों में 17,46,000 लोगों ने मुशाहिदा किया। आपको बता दें कि इस नुमाइश का इफ्तिताह 1 जनवरी को होने वाला था, लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल और फिर 7 यौमी शोक के नतीजे में 3 जनवरी को उसका इफ्तिताह अमल में आया। ऐसे में 17 फरवरी तक ये नुमाइश जारी रहेगी। वाज़ेह है कि हैदराबाद सनती नुमाइश गुज़िश्ता 80 बरसों से मुनक़िद की जा रही है, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरीन हिस्सा लेते हैं। इस नुमाइश को सारे हिंदुस्तान में एक मुनफरिद हैसियत और शिनाख्त हासिल है, और इसकी खूबी यह है कि इस नुमाइश में जहाँ मलबूसात के स्टॉल्स लगाए जाते हैं, वहीं पर खाने पीने की अशिया भी फ़रोख्त की जाती है, और ख़ास तौर पर कश्मीर के जो स्टॉल्स होते हैं वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में, जहाँ पर एक हादसा पेश आया लेकिन ड्राइवर फरार हो गया। खबर यह है कि हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक तेज़ रफ्तार BMW कार ट्रैफिक बूथ से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार और ट्रैफिक बूथ को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि ड्राइवर हालत नशा में था। हादसे के फौरी बाद वो वहां से फरार हो गया। ये भी बताया गया है कि ड्राइवर तेज़ रफ्तार से कार चला रहा था, टायर फट पड़ा और वो बेकाबू हो गई। जुबली हिल्स पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। इसी दौरान मिली एक और इतला के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार ट्रक उलट जाने के नतीजे में 2 अफराद हलाक और दूसरे 8 जख्मी हो गए। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले खम्मम में पेश आया। ट्रक में ग्रेनाइट ले जाया जा रहा था। महलूक मजदूरों की 35 साला वीरन्ना और 28 साला हुसैन की हैसियत से शिनाख्त की गई है। नाज़रीन, रफ़ी साहब को कौन नहीं जानता। हिंदुस्तानी फिल्मों से लेकर दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में उन्होंने 36,000 से ज़ायद गाने गाए हैं। तो बहरहाल अब उनकी 7 साला पैदाइश की 7 साला तक़रीब मनाई जा रही है। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में आपको बता दें कि गुलकार रफ़ी साहब मरहूम की आवाज़ को कोई नहीं भुला सकता। उनकी आवाज़ सिर्फ हिंदी या उर्दू फिल्मों तक महदूद नहीं थी, बल्कि उन्होंने 36 ज़बानों में तकरीबन 36,000 गाने गाए। उनकी आवाज़ में गाए हुए गाने किसी भी फिल्म और फिल्म के हीरो हीरोइन की कामयाबी की ज़मानत हुआ करते थे, लेकिन अफसोस इस कदर अजीम गुलकार के साथ सरकारी सतह पर इंसाफ नहीं किया गया। उनके चाहने वालों का मुतालबा है कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। इस सिलसिले में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म सैयद इब्राहिम ने हाल ही में मुंबई का दौरा करते हुए रफ़ी साहब के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और रफ़ी साहब की 7 साला पैदाइशी तक़रीब मनाई, जिसमें जावेद नसीम साहब, दिल्ली से रफ़ी अरुण गौतम और उत्तर प्रदेश से एहसन कासिम रफ़ी के साथ साथ रफ़ी साहब के चाहने वालों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। आपको ये भी बता दें कि हुकूमत हिंद ने अफसानवी गुलकार रफ़ी साहब की याद में 100 रुपये का सिक्का जारी करने का ऐलान किया है। सिक्के के वक्त में रफ़ी साहब की तस्वीर होगी, जिसके नीचे मोहम्मद रफ़ी की जन्म शताब्दी लिखा होगा। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि किस तरह गौतम अडानी की तरफदारी की जा रही है, और इस सिलसिले में मीडिया में रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। इस सिलसिले में खबर ये आई है कि मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान सरहद के करीब गौतम अडानी को तकरीबन 445 मुरबा किलोमीटर अराज़ी सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल्स और विंड टरबाइन नस्ब करने के लिए दी है।
और गौतम अडानी के इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि अब तक किसी को भी इस कदर ज़्यादा सरकारी ज़मीन नहीं दी गई, क्योंकि अगर इस ज़मीन का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि ये ज़मीन सिंगापुर के रकबे की बराबर है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सोलर पैनल और विंड टरबाइन का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान सरहद से बिल्कुल 1 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर के दरमियान वाक़ है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका में आपने देखा कि किस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ माहदात करने के लिए मजबूर किया। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान से कहा कि वो गैस और तेल अमेरिका से ख़रीदे। इसी तरह आपको बता दें कि जहाँ तक दूसरे मामलात का सवाल है, ख़ासतौर पर जो हथियारों का सवाल है और दूसरे जंगी तैयारों की खरीदी का सवाल है, उस सिलसिले में भी ट्रंप ने हिंदुस्तान को हिदायत दी कि वो उसके साथ मामलात करे। बहरहाल नाज़रीन, अब ऐसा लग रहा है कि मागा और मीगा के साथ साथ मेगा की बहस चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ मोदी ट्रंप के साथ दोस्ती का दम भर रहे हैं तो दूसरी तरफ 16 फरवरी को यानी इतवार को 119 हिंदुस्तानी को लिए अमरीकी फौजी तैयारा हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को लेकर जिनकी तादाद 104 थी, एक अमरीकी फौजी तैयारा अमृतसर पहुंचा था और उसके बाद ये चीज़ पुकार की गई कि हिंदुस्तानियों की बेहुरमती की गई, हिंदुस्तानियों के साथ नाजेबा सलूक किया गया, नारवा सलूक रवा रखा गया, उनके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ पहनाई गई। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ये खबर आ रही है कि 16 फरवरी को 119 हिंदुस्तानियों को C-17 अमरीकी फौजी तैयारे में लाया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से इस बारे में कोई तबादले ख्याल नहीं किया होगा? अगर तबादले ख्याल नहीं किया होगा तो क्या ये वज़ीर-ए-आज़म का अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार करना नहीं है? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब सारा हिंदुस्तान पूछ रहा है। बहरहाल इसके साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर हम नई खबरें लेकर आपके सामने पेश होंगे।